खालसा पे मारे थे उसको। और अभी भी मेरे को है कि नहीं, एक मुजाहिद नाम है खालसा पे, तो उन्होंने मेरे को क्या करे बुलाए वहाँ पर ऑफिस में, मेरा मोबाइल रख दिए थे 36,000 का रैन में उसके पास से लेके। मेरे जान को धोखा है और इन्हें बोल रहा मेरे को एक्टिवा पे कभी भी तू निकलते एसी डाल के मार देता बोल रहा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र मेरे भाइयों। आज हमारे साथ में पाकिस्तान नगर में रहने वाली एक बहन है। इस तरीके से ससुराल वाले और उसके शौहर जो जुल्म कर रहे हैं। कई दफ़ा हमने ऐसा बताया कि कोई भी अपनी माँ बहन जिस तरीके से शादी करके देते हैं तो उसको ससुराल वालों की तरफ से किस तरीके से मानसिक त्रास रहता है। उसी तरह आज ये बहन है जिसके शौहर मर गए थे और वो बेवा है। उसके बाद वो बेचारी अपना मेहनत मजदूरी करके 3 बच्चों को पालते हुए उसने एक शादी की, निकाह की। उसके बाद ये निकाह करने के बाद उसका मर्द उसको किस तरीके से सता रहा है। और नांदेड़ के दबंग एसपी अविनाश कुमार से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आपके पास में ये अर्ज़ आए वाली है और ये अर्ज़ में लिखा हुआ है साफ कि उस महिला को, ये पीड़ित महिला को जान को धोखा है और किस तरीके से ससुराल वाले से मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे कार्यालय पे ये आए हुए हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनको जुल्म हुआ और क्या मांग है इनकी। ये मसला है कि मैंने 2 साल हो रहे शादी करके और उन्हें ना पैसे मांग रहा, 2.5 लाख रुपए मैंने दी, 1 तोला सोना भी बेच के दी। मेरे को 1 महीने से फ़ोन पे धमकी दे रहा बाहर से और घर पे आके ये बोल रहा दारू पी के कि मेरे को 30,000 रुपये दे, मेरे को पत्ते खेलना है, तूने तो खर्दा फेर दी मेरा, मेरे को और जुए पे जाना है और मैं पैसे नहीं देती बोले तो मेरे को तलाक दे बोल रहा। तलाक नहीं दी तो तू मोटरसाइकिल पे जाती ना एक्टिवा पे तो मैं तेरे मुँह पे ऐसे डाल दूँ तू बोल रहा। आमिर नाम है, ऑटो चलाता उन्हें और उसके घर वाले बोल रहे ये रांड को छोड़ दे और मैं है ना 2.5 नहीं 3 लाख रुपए देते बोल के बोल रहे हो ना। और मेरे को इंसाफ कहाँ से नहीं मिल रहा। जी क्या हुआ था जब आप शादी करें आमिर की? उसकी कोई शादी हुई थी, आपकी क्या शादी हुई है, क्या मसला? आमिर की शादी वाली थी, आमिर को बच्ची थी, उसके घर में सबको मालूम था। उसके घर के लोगों ने करो बोले शादी तो उन्होंने मेरे से शादी करा। जी तो शादी कहाँ पर करे थे? मैं कोर्ट मैरिज करी, कोर्ट से शादी करी मैं और खाजी के पास निकाह करी। तो क्या हुआ था? ये पैसे जो आपके आने के हैं तो कैसा है? वो पैसे मैं मांग रही तो उन्हें पैसे नहीं देता बोल रहा। कई के पैसे मांग रहे? मैं पैसे दी थी, मैंने खालसा पे के पूरे डायरिया फेड़ी लोगों के देने का था, उसके फेड़ी मैंने खरीदा। तो अब मैं पैसे मांग रही तो उसको पैसे नहीं देता बोला तू 30,000 रुपये ला के दे, अगर नहीं दी तो मैं तेरे को मार दूँ तू जान से बोल रहा। पैसे मेरी अम्मी का घर बिका, मेरी अम्मी ने मेरे को हिस्सा दिए थे तो वो हिस्से के पैसे 2.5 लाख रुपये उससे दी और 1 तोला सोना था मेरे पहले मर्द का तो वो 1 तोला सोना मैंने उसको बेच के दी। तो पहले शौहर का इंतकाल हो गया? पहले शौहर का इंतकाल हो गया। तो अभी तुम रहते थे साथ में, तो कहाँ रहते थे, क्या बच्चे कितने तुमको? मैं पाकिस्तान नगर में रहती हूँ और मेरे को बच्चे 3 हैं, 2 लड़कियाँ 1 लड़का है। क्या करते थे? मैं सिलाई का काम करती हूँ। तो ससुराल वालों के आपने लिखे कि ससुराल वालों की तरफ से भी मुझे जान को धोखा है और वो भी सता रहे, उनके नाम भी लिखे, क्या हो? हाँ उन्होंने है ना हैदराबाद चले गए और उनके बेटे को लेके जाके रख दिए थे वहाँ पर। तो मैं हैदराबाद से वहाँ से लई तो बोल रहा उन्हें तूने मेरे माँ के पास रहन दी नहीं, वो मेरे औरत को भी लाने का है मेरे को और तेरे पैसे है ना होते हैं ना 2.5 लाख 3 लाख मैं नहीं देतूँ और तू छोड़ दी तो अच्छा तेरे मुँह पे एसिड डाल दूँ, तो ऐसा नहीं मरती तो मैं ऐसा मार दूँ तुम बोल रहा। आप क्या किराए से रहते? मैं किराए से रहती, 4,000 रुपये महीना है मेरे को किराया। किराए के भी 4-5 महीने से किराया भी नहीं दे रहा, 200 रुपये रोज़ देता बोल के शादी करा। 4 दिन को 5 दिन को 200 रुपये देता मेरे को। ये फाइनेंस की जो पैसे आपने फेड़े तो कैसा, आपको कैसा मालूम हुआ था कि ये पैसे लिया? वो पैसे क्या करा था लेके? वो पैसे लेके उन्होंने पत्ते खेला था और मेरे को बोला वहाँ पर जाके मार रहे थे, कर रहे थे, उसके पूरे टांगा वो तोड़ दिए थे, बहुत खून हो जा रहा था, पूरे हाथा वो सब सूज गए थे। कौन मारे थे? खालसा पे मारे थे उसको। और अभी भी मेरे को है कि नहीं, एक मुजाहिद नाम है खालसा पे, तो उन्होंने मेरे को क्या करे बुलाए वहाँ पर ऑफिस में, मेरा मोबाइल रख दिए थे 36,000 का रैन में उसके पास से लेके, बोले पैसे ला के देना, मोबाइल लेके जाना। मैं गई रोई उनके पास, भैया मैंने फूला टाच के सिलाई सी के ली, मैंने मेरे को दे दो फ़ोन। उन्होंने बोले आपके पास से नहीं लिए और वहाँ आमिर के हाथ में से लिए, आमिर आना तो मोबाइल देते बोले। इन्होंने 8,000 रुपये देना था वहाँ से, तो इन्होंने 3,000 रुपये दे के मेरा फ़ोन ला के दिया मेरे को। अब उन्होंने 10 दिन के बाद और 12,000 रुपये मेरे को मांग रहे। मैं आमिर को नहीं पकड़ूंगा, आपको पकड़ूंगा बोले, नहीं तो घर तक आऊँगा और नहीं तो आपको कॉल करूँगा बोले। इसको मदद कौन करते? गली में तो कोई भी नहीं ना, वो गली के आशू को बोली थी मैंने, भाई मेरे से खाली मेरे को पैसे दे दे और इससे छुड़ा दे।
तो रात में बैठक हुई थी ईदगाह पे, तो अशु बोला 2.5 लाख रुपए दिला तू, मैं सोना नहीं देता, बोला उसकी गुंजाइश नहीं है, बोला अशु ने। एसपी ऑफिस में निवेदन कब, तकरार कब दी? ये तकरार मैंने कल दी किसको दिए? एफआईआर में। तो अभी तुमने नाम डाले इसमें, ये क्या इन कौन कौन है नाम इसमें? सब सैयद हबीब मेरे ससुरे है, खुर्शीदा बेगम मेरे सास है, और सैयद आमिर मेरे शौहर है, और नीदा बेगम मेरी नाना ने। ये सब जनों उसको बोल रहे कि तू पैसे दे दे और छोड़ दे, ये बोल के इसको 8-10 दिन भी लेके चले गए थे। वहाँ से भी मेरे को बहुत मारा था, वहाँ से आके मैं दवाखाने में वो बताई, फिर कम हुआ, इन्हें बाद में आया, वहाँ से भी आके मेरे को मारा घर पे। मेरे जान को धोखा है, और इन्हें बोल रहा मेरे को एक्टिवा पे कभी भी तू निकलते ऐसी डाल के मार देता, बोल रहा। पुलिस से ये उम्मीद है, मेरे को खाली इंसाफ चाहिए, बस कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। ये थी हमारी बहन जिस तरीके से तकरारदार है, और जो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो कोर्ट मैरिज भी की गई, जो कि आमिर की भी शादी हुई थी पहले, उसकी शादी रहते पे भी उसने दूसरी की, मगर ये बहन हमारी बेवा थी, इसके लिए इसने शादी की, और उसके बाद जो माँ के घर का हिस्सा घर बिकने के बाद आता है, वो हिस्सों में से जो पैसा आया था वो आमिर को दिए गया, तो वो भी जुए में डाल दिया। हमने कई दफ़ा ऐसा बताया है कि फाइनेंस वालों के तरफ से कईयों के संसार उद्ध्वस्त हो जा रहे हैं, कईयों के घर फूट जाते, कईयों के घर बर्बाद हो जाते फाइनेंस की वजह से। उस तरीके का आज पहली बार देखने में भी आया। तो जिस तरीके से 2.5 लाख रुपये जमा करे हुए उसके माँ के बच्ची ने दी, उसके बाद घर का जो सोना बेच कर दी फाइनेंस वालों को भरने में, मगर ये जो ऑटो वाले हैं ये किस तरीके से कुछ ब्याज से पैसे लेकर घर में परेशान करते हैं, और फाइनेंस वाले भी इनको उठा के ले जाके धमकी देते हैं, मारते हैं, इस तरीके का हाल है। और आज भी इस पीड़ित महिलाओं को फाइनेंस वाले धमकी दे रहे हैं, इस पर भी इन फाइनेंस वालों का भी बंदोबस्त करना चाहिए। और जिस तरीके से ये अर्ज दी गई है एसपी ऑफिस में एसपी साहब को भी कि 4 लोग जो है उस बच्ची के जान को धोखा है, और ये महिलाओं को पुलिस से संरक्षण मिलना चाहिए और उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरीके से वहाँ के हमारे कौम के कुछ लीडर भी रहते हैं, इनसे भी हम अपील करते हैं कि अपने मोहल्ले में सिर्फ रोड नाली ड्रेनेज की कमीशन के लिए नगर सेवक नहीं रहते। आप बार बार बता रहा हूँ मैं कि रोड नाली के गुत्तेदारियों के लिए नगर सेवक बनना सही नहीं है, उनको हर चीज़ का मसला हल करना पड़ता। उसलिए गली में क्या हो रहा, किसके घर में क्या है, वो चीज़ पर ये सबसे अहम काम है, और समाज का वो सही समाज सेवक रहेगा। उसी तरह ये आमिर पर जिस तरीके से ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अंदर ये आता है, वहाँ पर एफआईआर होता है नहीं, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। और वहाँ के सिंगम पीआई जो है ओमकांत चिंचोरकर, इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस महिला को इंसाफ दिया जाए। नांदेड से मैं शेख याया, माझा महाराष्ट्र। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर